शामली जिले के कांदला कस्बे के राजकीय इंटर कॉलेज है, लड़कियों का स्कूल है। इसमें शामली के जो पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल हैं 150 बेंच दी है, एक स्मार्ट एलईडी दी है ताकि इसका स्कूल में स्मार्ट क्लास चल सके। शामली जिले में राजेश्वर बंसल लगातार सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों के लिए अब मदद कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर रहे हैं। आज भी जर्सी वितरण का भी कार्यक्रम है। राजेश्वर जी कांदला में मौजूद है, लड़कियों का इंटर कॉलेज है, तो यहाँ 150 बेंच आपने दी, एक स्मार्ट एलईडी दी, जर्सी आप बांट रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको? क्या आपके इसके पीछे आपकी एक सोच है? मेरी सोच तो बिल्कुल बराबर है। आपको बिल्कुल पहले भी मैंने बताया था कि ये जो कॉलेज हैं, जो स्कूल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ये सब उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। जो पैसे वाले परिवार के बच्चे हैं तो सब आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं। इन बच्चों के लिए ज़मीन पर बैठती थी ये बच्ची। मैं पहले 1 महीना पहले यहाँ आया था, 1 डेढ़ महीना पहले। ये सब बच्चियाँ ज़मीन पर बैठती थी, दरा बिछा रखा था इन्होंने, दरे पर बैठती थी। लड़कियों के लिए तो पलोथी मार के बैठना भी बहुत गलत बात है। तभी से मेरे मन में आई कि भाई यहाँ बेंच होनी चाहिए। ये बेंच इन्हें हमने 150 बेंच दी। 150 बेंच में 500 लड़कियाँ बैठ जाएंगी बड़े आराम से। तो 500 लड़कियाँ बैठी हैं, 500 करीब लड़कियाँ हैं। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लासेस में, 4 सेक्शंस में, और तो 6ठी 7वीं 8वीं भी यहाँ है। और दूसरी तरफ है ये, अब तो इनकी बेंच तो पूरी हो गई। और एक स्मार्ट क्लास भी इन्हें लगवाई यहाँ पे। स्मार्ट क्लास नहीं थी। स्मार्ट क्लास होनी तो हर कमरे में चाहिए, लेकिन जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में दी जाए। आपने थाना भवन में भी स्मार्ट एलईडी 2 दी है? हाँ, 2 दी। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आपका नाम? कुलदीप पवार। कुलदीप जी, किस तरह देखते हैं आज ये राजकीय इंटर कॉलेज कांदला का है, 150 बेंच दी गई है, लड़कियां नीचे बैठती थी, बेंच दी गई है, किस तरह देखते हैं? भाई ये बहुत बड़ा सामाजिक काम है। इस समाज में बिरले लोग हैं जो आज के समय में ऐसी परिस्थितियों में भी ये सामाजिक काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद के पात्र हैं राजेश्वर बंसल जी कि उन्होंने आज ये एक बीड़ा उठाया कि गरीब बच्चों को जिन स्कूलों की तरफ ना सरकारी मुड़ के देख रही ना समाज के लोग, क्योंकि समाज के लोगों ने भी तय कर लिया कि जिसका भी जरा सा अच्छा प्रोफेशन हो गया, अच्छा वो हो गया, उन्होंने सब अपने बच्चे पब्लिक स्कूलों में भेज दिए। ये बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने आके और इन गरीब बच्चों पर ध्यान दिया। तो मेरा तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है इनका, बहुत सामाजिक काम है। ऐसा कम लोग कर रहे हैं, ऐसा कम लोग करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं आऊँगा, जानने की कोशिश करेंगे। राजेश्वर बंसल जी ने 150 बेंच दी। इनको बुरा लगा कि लड़कियां जमीन पर बैठती है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियां हैं। स्मार्ट एलईडी दी, जर्सी बांट रहे हैं, तो क्या सभी लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो सरकारी स्कूलों में बदहाल स्थिति है उसको बेहतर बनाया जा सके? देखिए, ये काम सब सरकार का था। बंसल साहब को हम बहुत लंबे समय से जानते हैं। इन्होंने जो स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और मैं तो ताज्जुब मानता हूँ कि परमात्मा ने बंसल साहब जैसी शख्सियत, वो माता भी धन्यवाद है जिन्होंने इनको जन्म दिया। इतना दान करना गरीब बच्चों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। पिछली बार मैं इनके साथ गया, इन्होंने बच्चों को बहुत स्कूलों में बैग बांटे, बेंचें दी। इसके अलावा इन्होंने एक हॉस्पिटल चला रखा है शामली में, उसमें 200 वो लोग हैं जिनकी सुध उनके माँ बाप ने भी कभी नहीं ली। करीब 500 आदमी इन्होंने ठीक कराया गया उस हॉस्पिटल में, और इतनी अच्छी व्यवस्था उस हॉस्पिटल में है कि 3 स्टार होटल भी उनके सामने फैले हैं। ये बंसल साहब ही कर सकते हैं, सरकार के तो बस का नहीं। सरकार को तो जो है सही मायने में जांच करानी चाहिए हर जिले में। और जहाँ भी बच्चियाँ हैं, देखो बच्चियाँ नीचे बैठना बहुत बड़ा पाप है। और मैं तो प्रिंसिपल साहब को और यहाँ के स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 9, 10, 11th क्लास में इतनी बच्चियाँ शायद मैंने तो जीवन में पहली बार देखी हैं। पहली बार देखी है। मैं आऊँगा आपके पास। आपका नाम क्या है? विष्णु प्रकाश अग्रवाल। विष्णु अग्रवाल जी, आप बताइए, जिस तरह से राजेश्वर बंसल जी लगातार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, स्मार्ट एलईडी, बेंच, जर्सी, बैग बांट रहे हैं, किस तरह उनके काम को देखते हैं और ऐसे लोगों को और लोगों को आगे आना चाहिए? निश्चित रूप से राजेश्वर बंसल जी ने जिस प्रकार से सामाजिक उत्थान के लिए अपना समय दिया है, वो अपने युवा काल में प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में स्थापित हुए और अब अपना टाइम समाज सेवा के लिए वो समर्पित हैं। इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ईश्वर करे उनको और शक्ति दे और वो इस कार्य में लगे रहें, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा आयाम है जिसमें लोगों को जुड़ना चाहिए। मेरे फादर ने भी 100 साल पहले BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट किया,
एक कॉलेज स्थापित किया, उनके नाम से आज भी चल रहा है, श्री चंद्रलाल इंटर कॉलेज कांधला। 2000 बच्चे उसमें आज भी पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड से वो मान्यता प्राप्त है, सीबीएसई बोर्ड से नहीं। और मैं चाहता हूं कि ये सब लोग अपने उस कार्य क्षेत्रों में लगे रहें, क्योंकि शिक्षा में जो निम्न वर्ग मध्यम वर्ग है, वास्तव में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में तो वो चीज़ें केवल जो संपन्न परिवार है उनके लिए ही संभव है, और इस ऐसे विद्यालयों में इन लोगों की बहुत आवश्यकता है, होना चाहिए। मेरे एक सवाल आपसे भी, जिस तरह राजेश्वर बंसल, मैंने भी कई कवरेज की है, जिस तरह लगातार स्कूलों में गरीब बच्चों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार को भी राजनीति से अलग हटकर संज्ञान लेना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही कि वो ऐसे काम करें, लेकिन नहीं करते। और जनपद शामली के सभी निवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच बंसल जी जैसे महापुरुष इस सृष्टि में आए, और वो जो कार्य कर रहे हैं हम सबको भी उस तरफ बढ़ना चाहिए। उसका बढ़ने का तरीका ये है कि हम सब बंसल जी की प्रशंसा करें, इन्हें हम सहयोग दें, इन्हें हम उच्च पद तक पहुँचावें, जिससे कि और लोग भी ऐसा कार्य करके अपने मन में एक स्वार्थ पैदा हो कि हम भी भाई ऐसा करेंगे तो बंसल जैसे हो जाएंगे हम लोग। तो आप कितनी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर राजेश्वर बंसल की तरह लोग सहयोग करें, उस तरह का काम करें, तो बेहतर व्यवस्था सुधर सकती है अस्पतालों की, स्कूलों की? बिल्कुल सही कह रहे राजवीर सिंह, क्योंकि चेयरमैन साहब तो गरीब नवाज आदमी हैं, उनके दिल में गरीब का दर्द है। मैं ही इनके साथ आया था जब ये बच्चियां नीचे बैठी थी, और ये कहने लगे 9th-10th की बच्चियां नीचे, डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बैठनी चाहिए। उसी वक्त 500 बच्चों का फर्नीचर यहाँ तय करके विधायक जी। तो ये तो जो राजवीर सिंह ने कहा, ये सही कहा कि हम तो खुशनसीब हैं कि राजेश्वर बंसल जी जैसी शख्सियत जो है ये हमारे बीच है और आई है। और हम अल्लाह ताला से, भगवान से यही दुआ करें कि इनकी लंबी उम्र हो और ये इसी तरीके से समाज सेविक होते रहें, और ये राजवीर सिंह ने जो कहा ये ऊंचे पद पे जाएं, ताकि लोग इससे मिसाल लें। मैं आऊँगा राजेश्वर बंसल जी के पास। आप जिस तरह से काम करें, सबने कहा कि राजेश्वर बंसल जी कर रहे हैं, तो ये जज्बा राजेश्वर बंसल के अंदर कहाँ से आता है? ये जज्बा कुदरती है, ऐसा नहीं जज्बा सबके अंदर है, लेकिन ये समय नहीं दे पाते लोग। ये जो मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, ये CSR का पैसा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले मुझे देते हैं। उनके पास समय नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, समय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आइडियाज़ भी होंगे, समय नहीं है, तो वो मेरे पास भेज देते हैं कुछ पैसा, भाई हमारा सही जगह पर लग जाए। परमपिता परमात्मा ने मुझे ऐसा बनाया कि मेरी क्रेडिबिलिटी है, इस क्रेडिबिलिटी से मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास भी। प्रिंसिपल मैम हैं इस स्कूल की, लड़कियां नीचे बैठती थी, राजेश्वर जी आए, अब बेंच दी है, LED दी है, स्मार्ट क्लासेस आपके स्कूल में शुरू होंगी, तो किस तरह देखते हैं? क्या बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए अगर शिक्षा के क्षेत्र में मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ताकि उनका शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सके? सर बहुत जरूरी है। देखिए, पैसा तो एक अलग चीज होती है। बहुत सारे लोगों की तो ये भी सोच होती है कि वो स्कूल में कूड़ा डाल के चले जाते हैं। ये सोच का फर्क है सर। हम हर बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं। अगर हम पैसों से नहीं कर सकते तो कम से कम स्कूल की खिड़कियों के शीशे ना तोड़ें, परिसर को गंदा ना करें, या बच्चे आ रहे हैं, अगर कोई लड़की अकेले जा रही है तो उसे सुरक्षित स्कूल पहुंचाए, या लेट हो गया तो सुरक्षित घर पहुंचाए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है सर, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। बच्ची चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे समाज का आने वाला कल है। तो उस कल को बनाना, उसे अच्छा भविष्य देना, अगर वो किसी गलत दिख रहा है तो उसे सही राह देना, क्योंकि तो छोटे हैं, इन्हें तो समझ नहीं है, तो उन्हें सही समझ देना, सही रास्ता दिखाना हम लोगों का ही काम है। और हम में मतलब पूरा समाज, चाहे वो पैसों से सक्षम हो, चाहे वो मेहनत से कर सकता हो, चाहे सोच से मदद कर सकता हो, सबको मदद करनी चाहिए। कुछ बच्चे अभी इस स्कूल की हमारे साथ हैं। तुम्हारा क्या नाम है? जिया खान। जिया खान, अब ये बताओ, अभी स्कूल में बैच आ गई, पहले नीचे बैठते थे, कैसा लगेगा? स्मार्ट क्लास आपके स्कूल में शुरू हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बेंच पे बैठे, से वो उन्होंने सर ने दी है। पहले हम नीचे बैठते थे तो उन्होंने सर ने हमें बेंच दिलाई है। अब अच्छा लगता है? जी सर, अच्छा लगता है। यस सर, हमें बहुत अच्छा लगता है। और सर हमारी स्मार्ट क्लास भी होती है, अलग अलग, मतलब साइंस की क्लास भी हमारी चलती है, मैथ की भी चलती है। हमारे हर पीरियड की क्लास जो हमें क्लास में समझ नहीं आता वो हमारे यहाँ पे अच्छे से समझ आता है, और सर हमें बहुत अच्छा लगता है ये क्लास करने के बाद। जब स्मार्ट क्लास शुरू हुई, तुमने भी अटेंड की होगी, कैसा लगता है? पहले उम्मीद थी कि हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू होंगी? नो सर, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने बेंच दी है, और बहुत अच्छा लगता है। हमारी क्लास भी जो हमें मतलब समझ नहीं आता वो हम स्मार्ट टीवी में आके देख लेते हैं, और पहले नीचे बैठते थे अब बेंच पे बैठ जाते हैं। उनका धन्यवाद। उनका धन्यवाद। तुम्हारा क्या नाम है? खुशी।
खुशी, तुम बताओ, खुश हो बेंच मिलने के बाद? यस सर, बहुत खुश है। एलईडी में भी सर हमारी डेली क्लास होती है इसमें। यस सर, बेंच भी मिली, वो पहले नीचे बैठते थे, अब ऊपर बैठ के अच्छा लगता है। यस बताओ तुम्हारा नाम? महक। कैसा लगता है बेंच पे बैठे हो, पहले नीचे बैठते थे? सर बहुत अच्छा लगता है पहले जी। तो ये थे राजकीय इंटर कॉलेज कन्या में कांधला की बच्चियां, और उन लोगों से हमने बातचीत की कि कांधला में जो राजेश्वर बंसल ने सरकारी स्कूल में बेंच और स्मार्ट एलईडी दी है वो अपने आप में सराहनीय काम है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।